हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ में नेक्स्ट डे आज 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ फ्लावर इज़ कलरफुल। फ्लावर का कौन सा पार्ट जो होता है वो कलरफुल होता है, मीन्स कि उसका कलर पिंक भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। तो ये आपका कौन सा है फ्लावर का पार्ट? सेपल्स, पेटल्स, पिस्टल, स्टेमन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका पेटल्स है। पेटल्स जो है आपका वो कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर है, जिसको हम लोग हिंदी में पंखुड़ी बोलते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच आर ग्रुप ऑफ फ्लावर। यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा फ्लावर का ग्रुप है। रोज, मेरीगोल्ड, सनफ्लावर, धतूरा, मस्टर्ड, रोज, मेरीगोल्ड, सनफ्लावर, जीनिया और ओल। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरीगोल्ड, सनफ्लावर, जीनिया। ये आप लोग को ग्रुप ऑफ फ्लावर एंड सिंगल फ्लावर, मीन्स की सिंगल फ्लावर और ग्रुप ऑफ फ्लावर पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में आप लोग को बस ग्रुप ऑफ फ्लावर का एग्जाम्पल दिया गया है और सिंगल फ्लावर के बारे में बताया गया है कि सिंगल फ्लावर भी होते हैं और ग्रुप ऑफ फ्लावर भी होते हैं। सिंगल फ्लावर का एग्जाम्पल नहीं दिया गया है और आपका दो दिया गया है ग्रुप ऑफ फ्लावर का। तो उसमें आपका दिया है मेरीगोल्ड, सनफ्लावर, और ये एक दो बार रिपीटेड क्वेश्चन है सीटेट में, इसलिए आप लोग फ्लावर का एग्जाम्पल सिंगल फ्लावर और ग्रुप ऑफ फ्लावर का एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा। रोज़, धतूरा, मस्टर्ड, रोज़, ये सब जो है रोज़, धतूरा, मस्टर्ड, ये सब आपका सिंगल फ्लावर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेमन। स्टेमन का पार्ट कौन सा इनमें से नहीं है? एंथर, स्टिग्मा, फिलामेंट, ओल। तो इसमें एंथर और फिलामेंट जो है ये स्टेमन का पार्ट है, बट यहाँ पे स्टिग्मा जो है वो आपका स्टेमन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पिस्टल। यहाँ पूछा जा रहा है कि पिस्टल का पार्ट कौन सा नहीं है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, फिलामेंट। तो इसमें पिस्टल का जो पार्ट नहीं है वो है आपका फिलामेंट। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जो है ये पिस्टल का पार्ट है। पिस्टल को हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलेंगे, और ये स्टेमन जो है इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर भी कहते हैं। ये आपका बुक में दिया नहीं है, ये हायर क्लासेस में आपको 8-9 क्लास में मिलेगा, 6 क्लास में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रुप ऑफ सिंगल फ्लावर। यहाँ पे सिंगल फ्लावर का कौन सा ग्रुप जो है सिंगल फ्लावर को शो कर रहा है? रोज़, मस्टर्ड, धतूरा, रोज़, मेरीगोल्ड, सनफ्लावर। ये आपका मेरीगोल्ड और सनफ्लावर जो है ये आपका ग्रुप ऑफ फ्लावर में आता है, मीन्स कि ग्रुप ऑफ फ्लावर का एग्जाम्पल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आपका रोज़, मस्टर्ड, धतूरा जो है सिंगल फ्लावर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन, पिस्टिल, ओवरी, फिलामेंट। तो हम लोग फिलामेंट का पिस्टिल को अगर हम लोग फिगर देखते हैं, आप लोग बुक में देख लीजिएगा, पिस्टिल का फिगर में आप देखेंगे कि सबसे अपर मोस्ट जो पार्ट होता है उसका वो होता है स्टिग्मा।
फिर उसका जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलते हैं स्टाइल, और नीचे जो होता है स्लोएन पार्ट उसको बोलते हैं ओवरी। तो इस प्रकार से पिस्टिल का जो 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो इसका जो लोअर मोस्ट और इनर मोस्ट जो पार्ट होता है, सॉरी फ्लावर का यहाँ इनर मोस्ट पार्ट पूछा जा रहा है, तो ये आपका पिस्टिल हो जाएगा। और पिस्टिल में 3 पार्ट्स होता है, एक स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, तो आप लोग आगे वो है, अभी मेरे बातों को अब क्लियरली आप लोग सुने होंगे तो आगे क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग कर लेंगे। द स्मॉल bead like structures inside the ovary are called stamen, ovule, ovary, pistil. ओवरी के अंदर आपको बीड्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा, मीन्स कि दाने के आकार का स्ट्रक्चर आपको जो दिखेगा या फिर मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, स्टेमन, ओव्यूल्स, ओवरी और पिस्टिल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ओव्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर, द लोएस्ट मोस्ट एंड स्लोएन पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड स्टेमन, ओव्यूल, ओवरी, पिस्टिल। तो पिस्टिल का जो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है और वो स्लोएन पार्ट है, जो मैं पहले भी बता चुकी, उसको बोलते हैं हम लोग ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी जो है सबसे लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टिल है, जो स्लोवेन होता है, फुला हुआ होता है। नेक्स्ट है 10 नंबर, द ग्रीन कलर ऑफ द फ्लावर पार्ट इज नोन एज। आप लोग याद कीजिए, मान लीजिए रोज़ फ्लावर है, उसमें जो ग्रीन पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी हिंदी में हमको याद नहीं आ रहा नाम, उसको इंग्लिश में ग्रीन पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेपल्स। उसको इंग्लिश में और एक नाम से हम लोग कैलिक्स बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग सेपल्स बोलते हैं। ग्रीन कलर ऑफ फ्लावर पार्ट इज नोन एज सेपल्स। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन नंबर, द पार्ट्स ऑफ फ्लावर विच प्रोटेक्ट फ्लावर बर्ड्स इज कॉल्ड। फ्लावर बर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो फ्लावर का पार्ट है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सेपल कहते हैं। तो सेपल से क्वेश्चन देखिए आप किस तरह से आपको पूछा जा सकता है। ये सेपल्स जो है, जब रोज़ का फ्लावर जब बर्ड के रूप में होता है, जब छोटा होता है, तो वो सेपल के द्वारा ही प्रोटेक्ट मतलब बंद रहता है। तो वो जो आपका पेटल्स है वो और जितने भी उसके अंदर पार्ट्स है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, यही सेपल्स जो ग्रीन कलर का होता है उसी को सेपल्स कहते हैं। नेक्स्ट है, और इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन का। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का जो करेक्ट एग्जाम्पल क्या है सो बताने आपको। नी बोन, जॉ बोन, थाई बोन, कार्पल्स। तो इसका करेक्ट एग्जाम्पल जो है वो है आपका थाई बोन, या फिर हिप बोन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, द बोन्स विच फॉर्म शेप एंड फ्रेमवर्क टू आवर बॉडी इज कॉल्ड रिब केज, स्कल, स्केलेटन एंड बैकबोन। तो जो हमारे शरीर को शेप और फ्रेमवर्क देता है उसको क्या कहते हैं, तो ओवरऑल उसको स्केलेटन बोला जाता है, जिसमें स्कल, रिब केज, बैकबोन सब इंक्लूड होता है, उसको हम लोग स्केलेटन बोलते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर, आवर बैकबोन इज़ मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड। हमारा जो बैकबोन है वो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं, बोन्स, मसल्स, वर्टिब्री, जॉइंट्स।
तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्री। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। द पार्ट्स ऑफ स्केलेटन विच आर नॉट हार्ड एज बोन एंड कैन बी बेंट आर कॉल्ड। स्केलेटन का वह पार्ट आप बताइए जो बोन की तरह हार्ड नहीं होता है और उसको हम लोग मोड़ भी सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? बैकबोन, वर्टिब्री, कार्टिलेजेस, लिगामेंट्स। तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेजेस। कार्टिलेज जो है उसको, ये बोन का ही पार्ट है लेकिन ये बोन की तरह हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है, जिसको हम लोग मोड़ भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल कान का जो हड्डी है वो एक प्रकार का कार्टिलेज है जिसको हम लोग आसानी से मोड़ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। द स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स विच एनक्लोजेस आवर। स्कल जो है बहुत सारे हड्डियों से मिलकर बना है जो इनक्लोज करता है, मीन्स कि प्रोटेक्ट करता है, बंद करता है किसको? ब्लड को, ब्रेन को, मसल को, हार्ट को। तो स्कल जो है हमारे ब्रेन को इनक्लोज करता है, मीन्स कि प्रोटेक्ट करता है, बचाव करता है, उसको बंद करके रखता है, जो भी बोलिए आप। नेक्स्ट है 17 नंबर। चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट का आपको करेक्ट एग्जाम्पल बताना है। अपर जॉ, लोअर जॉ, वर्टिब्री, हिंज जॉइंट। तो इसमें आपको फिक्स जॉइंट का करेक्ट एग्जाम्पल बताना है। जो हमारा अपर जॉ जो है वो आपका अपर जॉ और स्कल बोन जो है, अपर जॉ के ऊपर जितने भी बोन्स हैं वो सब आपका फिक्स जॉइंट में आता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका फर्स्ट अपर जॉ। लोअर जॉ जो है वो बस मूवमेंट करता है, अपर जॉ हम लोग का जो है वो फिक्स है। नेक्स्ट है 18 नंबर। चूज द इनकरेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट्स। यहाँ पे इनकरेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट का बताना है, मीन्स कि यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हिंज जॉइंट नहीं है। एल्बो, नी, एंकल, शोल्डर। एल्बो है आपका हिंज जॉइंट, नी भी आपका हिंज जॉइंट, एंकल भी आपका हिंज जॉइंट के ही अंडर आता है। हिंज जॉइंट में आपका एग्जाम्पल के लिए याद रखिए दरवाज़ा जो है आपका, खिड़की दरवाज़ा जो है वो बस दो ही डायरेक्शन में मूव हो सकता है, एक तो बंद होगा एक खुलेगा, बस उतना ही। तो उस प्रकार का जो जॉइंट होता है उसको हम लोग हिंज जॉइंट बोलते हैं। तो वो आपका एल्बो में भी होता है, नी में भी होता है और एंकल में भी होता है। तो आपका 4 जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 19। वेयर इज पाइवटल जॉइंट फाउंड इन आवर बॉडी। पाइवटल जॉइंट हमारे बॉडी में कहाँ पाया जाता है? शोल्डर बोन, थाई बोन, नेक एंड हेड बोन, 4th नंबर एंकल एंड नी। तो ये जो है पाइवटल जॉइंट हम लोग नेक एंड हेड का जो जॉइनिंग पार्ट है उस जॉइंट को हम लोग पाइवटल जॉइंट कहते हैं। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। हाउ मेनी रिब्स आर प्रेजेंट इन ईच साइड ऑफ रिब केज। हमारे रिब केज में यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि रिब्स पूछा जा रहा है कितने हैं, वो भी रिब केज में एक साइड, दोनों साइड को मिला करके नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे एक साइड कितना रिब केज होता है वो पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे ईच साइड ऑफ रिब केज नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोन्स सुटेबल होगा ज़्यादा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे बताना है 24 रिब्स है या फिर 12 रिब्स है या फिर 24 पेयर्स है या फिर 12 पेयर्स है।
तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है आपका एक साइड जो रिब केज में रिब्स होते हैं, सॉरी क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है। हाउ मेनी रिब्स आर प्रेजेंट इन ईच साइड ऑफ रिब केज, कितने रिब्स एक साइड रिब केज में पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, वो मुझे समझने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसलिए। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जो है 12 रिब्स होते हैं एक साइड रिब केज के रिब्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम लोग 20 क्वेश्चन देख लिए इस चैप्टर में। आपका अभी और क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन आज 20 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अभी। तो 20 क्वेश्चन मैं आज के लिए की हूँ। नेक्स्ट डे इस चैप्टर से, मूवमेंट चैप्टर से आपका और भी क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी। तो इस प्रकार आज हम लोग 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आप लोग को इसी प्रकार हेल्प करते रहूं और आप लोग भी और मैं भी साथ साथ हम लोग ग्रो करते आगे बढ़ते जाए। चलिए ठीक है, आप लोग नोट्स अपना रिवीजन करते रहिए और ये जो सीरीज चल रहा है एमसीक्यूज़ का वो आप लोग देखते जाइए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।